अब हल हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3C का। क्वेश्चन नंबर है 4। 4 में 3 गो है, 1 2 3। पहला है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, पूर्णांक निर्धारित कीजिए। क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल क्रमागत पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं मालूम है कौन कौन संख्या है, उसका गुणनफल दे रहा है कि 3906 है। तो इसमें माना कि पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक संख्या होता है सब, जैसे 4 5 6 7 जो भी पूर्णांक संख्या है, तो जैसी पूर्णांक लगातार हो या क्रमागत हो, उसमें एक जुट जाएगा। लगातार पूर्णांक है, अगर पहला x माने है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। एक बढ़ेगा, कोई भी संख्या, जैसे 4 के बाद अगर 5 आता है तो 4 प्लस 1 होगा। 5 के बाद 6 है तो 5 प्लस 1 जुट जाता है। लगातार में बढ़ने पर एक नंबर जुटेगा। तो उसी तरह से पहला अगर पूर्णांक अगर x माने हैं तो दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों का दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो गो पूर्णांक है, पहला है x, दूसरा हो गया x प्लस 1। दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। दोनों का गुणनफल, एक पहला पूर्णांक x है तो दूसरा जो भी क्रमागत पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक जो हो, चाहे क्रमागत लिख सकते हैं, चाहे लगातार दूसरा पूर्णांक, चाहे क्रमागत या लगातार। क्रमागत दूसरा पूर्णांक जो है x प्लस 1। तो प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 दोनों का गुणनफल कह रहा है कि बराबर में हो जाएगा 3906। अब इसको हल करना है, समीकरण यही बना। अब इसको हल करना है, दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 3906। या यहाँ लिख सकते हैं, या चिन्ह दे सकते हैं, या इस तरह से भी देंगे। दूसरा हो जाएगा, इसको माइनस, एक तरफ इधर है इसको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 3906। बराबर को उस तरफ से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 3906 है। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, जो गुना में, इस तरह में दोनों गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण अगर निकालना है तो गुणनखंड विधि से 3906 एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे। इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि घटाने के बाद प्लस एक्स बचे। तो इसमें अगर हम लोग 63 गुने 62 अगर करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 और 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 6 1 36, 1 37। दोनों जोड़ेंगे 6 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 2 और 7 9 3। जैसे 1 62 1 63 हो रहा है, एक प्लस चाहिए तो बड़ा वाला में प्लस लगाएंगे, बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस। प्लस में x चाहिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x माइनस 3906 बराबर 0। अब ये दोनों के गुना भी अगर करते हैं, गुना करेंगे तो 3906 हो जाएगा। और घटाते हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो एक प्लस में x बच गया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे जो दोनों में है,
एक्स कॉमन है, मगर एक्स इसमें कॉमन लेते हैं तो एक्स बच रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स कॉमन निकल गया तो 63 बच गया, माइनस इसमें 62, एक्स यहाँ चाहिए हमको ब्रैकेट में एक्स, तो बचा हुआ है अगर बाहर ले आते हैं तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कॉमन ली होती प्लस हो जाएगा, यहाँ एक्स बच रहा, एक्स यहाँ बच गया, 62 जब कॉमन लिए हैं तो इसमें एक्स बचा हुआ है और प्लस 63 में 62 से गुना करेंगे तो फिर 3906 होगा, यहाँ माइनस में है तब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तब माइनस होगा बराबर 0। अब दोनों कॉमन जो लिए हैं बीच ब्रैकेट में है उसको पहले लिखेंगे तो x प्लस 63 और दूसरा हो गया जो कॉमन लिए हुए हैं x माइनस 62 बराबर 0। द्विघात समीकरण हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, इसको जो कॉमन लिए उसको एक जगह करेंगे। अब दो को मान निकला, एगो x प्लस 63 एगो x माइनस 62, एक्स माइनस एगो दो पार्ट निकला। अब जब एक्स प्लस 63 बराबर अगर 0 मानते हैं तो एक्स बराबर हो रहा है माइनस 63 या एक्स माइनस अगर 62 मानते हैं बराबर 0, एक्स बराबर हो रहा है 62। दो गो मान निकल रहा है, दो गो मान इसका बनेगा पहला पूर्णांक x अगर 63 माइनस 63 लेके चलते हैं, x बराबर माइनस 63, तो दूसरा जो है दूसरा पूर्णांक हो जाएगा दूसरा पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक चाहे लगातार पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो माइनस 63 प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 62 होगा। एक निकलेगा माइनस 63, दूसरा निकलेगा माइनस 62। अब इस पर लेके चलते हैं x बराबर 62, तो ये पहला जो पूर्णांक अगर x बराबर ही पहला पूर्णांक x बराबर 62 है, तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा लगातार दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माने हुए हैं तो x के जगह पर 62 प्लस 1 बराबर 63। इसमें दो गो आंसर निकला, एक निकला माइनस 63 तो दूसरा पूर्णांक होगा माइनस 62। अगर यहाँ पहला मान रहे हैं पूर्णांक या पहला 62 मान रहे हैं तो दूसरा जो है 63 होगा। लगातार पूर्णांक जो है क्रमागत पूर्णांक, दो गो मान निकला, एक माइनस 63 माइनस 62, दूसरा माइनस 62 और 63, यही आंसर हो गया। 4 का पहला का है। अभी जो हल किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला था, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 3C का 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में है दो लगातार विषम घन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। दो लगातार विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या दो होता है। विषम संख्या जैसे पहला माना कि पहला विषम धन पूर्णांक है ना, लगातार विषम धन पूर्णांक जो प्लस में होगा, माना कि पहला धन विषम पूर्णांक x है। अगर पहला x है तो विषम धन पूर्णांक, विषम संख्या हम लोग जानते हैं कि 3, 5, 7, 9 विषम संख्या। सम संख्या होता है 2, 4, 8,
6 तो जो 2 से भाग लगेगा वो सम संख्या होता है। जो 2 से भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक छोड़ के 2 जुटता है, जैसे 3 है और दूसरा विषम अगर 5 है, तो पहला जैसे अगर x माने हैं तो ये दूसरा जो होगा x + 2 होगा। दूसरा विषम x + 2 हो जाएगा। अगर क्रमागत रहता तो x + 1 होता। विषम संख्या कह रहा है, इसमें +2 होगा। पहला अगर x माने हैं, कोई भी संख्या अगर है उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्रमागत अगर होगा लगातार, जैसे इसमें दे रहा है कि 2 लगातार विषम घन पूर्णांकों का गुणनफल, तो बड़ी संख्या बताना है। तो पहला के अगर x माने घन विषम पूर्णांक, तो दूसरा जो है दूसरा हो जाएगा दूसरा घन विषम पूर्णांक x + 2। इसमें 2 जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें 2 जोड़ने के बाद दूसरा संख्या घन पूर्णांक आएगा। तो इसलिए पहला हो गया x, तो दूसरा हो गया x + 2। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार या प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x + 2 बराबर 2499 है। 2499 है। दोनों संख्या निकालना है। दोनों संख्या निकालने के लिए इसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। हल करने में यहाँ गुना है तो पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², चिन्ह दे देंगे या ये चिन्ह लिख सकते हैं, x² + 2x बराबर हो जाएगा 2499। अब 2499 है, इधर बराबर के उस तरफ है तो इधर ले आएंगे तो x² + 2x - 2499 बराबर 0। अब इसको इस तरह से हल करना है गुणनखंड विधि से, या जो भी दो विधि होता है, कोई विधि से द्विघात समीकरण निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि बीच वाला ये दोनों का गुना करेंगे और बीच वाला में इस तरह से तोड़ते हैं कि तोड़ने के बाद दोनों इसको घटाने के बाद, तो जो संख्या ये दो गुना करेंगे, ये घटाने के बाद बीच वाला घटाने के बाद आना चाहिए +2x, और दोनों गुना करें तो आ जाए 2499। कौन ऐसा संख्या इसमें बैठा है, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड में कितना कितना से गुना करें जो 2499 हो, तो 2499 अगर 51 में 49 से अगर गुना किया जाए तो 9 × 9 5 9 × 5 45, दूसरा हो जाएगा 4 अब 5 × 20 हो जाएगा 9, फिर 9 और 24, 2499। 51 और 49 हो रहा है। 49 × 51 करने से 2499 आता है। लेकिन अब किस में प्लस में लाना है 2x, तो बड़ा वाला जो होगा उसमें प्लस लगाएंगे, छोटा वाला में माइनस लगाएंगे। तो बाद में घटाने पर जो घटाव का चिन्ह है, घटाने पर 2x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x² + 51x - 49x - 2499 बराबर 0। अभी दोनों में जो है उसको कॉमन लेंगे। x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x + 51 माइनस, इसमें 49 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस में लाना है, ये माइनस है, +51 बराबर 0। अब 2 गो इसमें निकलेगा, कॉमन वाला को एक जगह रखेंगे, इसको रखेंगे तो x - 49 और x + 50, 2 गो आ रहा है मान। एक माना गया x + 51, दूसरा माना गया x - 49 बराबर 0। जब x + 51 बराबर 0 अगर मानते हैं तो x बराबर हो रहा है -51। दूसरा, जब x - 49 बराबर 0 अगर लेते हैं तो x बराबर हो रहा है 49। अब घन पूर्णांक कह रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है,
इसलिए इसका छोड़ देंगे हम लोग, ये माइनस में है। घन पूर्णांक कर रहा है देने के लिए, तो घन पूर्णांक यहाँ x का मान 49, ये पहला ये है 49 वाला, इसी पर हल निकालेंगे। इसी का x पहला संख्या माने हुए हैं, पहला घन विषम पूर्णांक x माने हैं, x का मान आया, तो पहला विषम घन पूर्णांक। अब ये बड़ी संख्या कह रहा है, पहला संख्या हो गया ये घन पूर्णांक जो है पहला विषम पूर्णांक x बराबर है 49, और दूसरा है x प्लस 2, दूसरा जो है दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2 है, x प्लस 2 के मतलब 49 और प्लस 2 बराबर हो जाएगा 51। अब इसमें कह रहा है कि बड़ा वाला विषम पद, ये छोटा वाला हो गया 49, बड़ा वाला हो गया 51। आंसर में हो जाएगा बड़ी संख्या हो गया 51, यही आंसर हो गया। 4 का दूसरा नंबर है, 4 का तीसरा नंबर हल करेंगे। चार का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है दो क्रमागत घन पूर्णांकों का गुणनफल 5402 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत घन पूर्णांक, उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें भी, तीसरा का चौथा का तीसरा नंबर है। माना कि पहला घन पूर्णांक हो जाएगा, माना कि पहला दो क्रमागत घन पूर्णांकों का गुणनफल, पहला घन पूर्णांक x, तो दूसरा जो होगा दूसरा दो क्रमागत दूसरा लगातार घन पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। पहला अगर x है तो दूसरा घन पूर्णांक लगातार में है प्लस 1 हो जाएगा। अगर यह में विषम पूर्णांक रहता तो प्लस 2 होता, घन पूर्णांक लगातार में है तो x प्लस 1 है, तो दो गो पूर्णांक मालूम हो गया कि पहला पूर्णांक x माने हैं, दूसरा हो गया, अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों का गुना हो गया, बराबर होगा दोनों का गुणनफल 5402। अब इसको हल करना है, 5402 है, ये दोनों का गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5402। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5402 बराबर 0, 5402 बराबर 0 हो गया। अब इसको फिर गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड विधि से, इस तरह से 5402, इस तरह से इसको तोड़ना है दो पार्ट में गुणनखंड में, कि घटाने के बाद प्लस एक्स रहना चाहिए। तो 54 इसमें 73 और गुने 54 12 है, 4 3 12, तो 74 गुने अगर 73 करते हैं, 4 3 12 के दो हाथ में 1, 7 3 21, 4 3 12 के दो हाथ में 1, 7 3 21 2 23, 4 3 12 के दो हाथ में 1, 7 3 21 1 22, 7 4 28, या 8 हाथ में 2, 7 7 49, 2 51 हो गया, 2 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 1 4, 5402। मतलब 74 गुने 73 करने से, तो इसमें प्लस में चाहिए तो 74 वाला पर प्लस लगाएंगे, इसमें माइनस करेंगे तो प्लस एक्स में आएगा, प्लस एक्स चाहिए हमको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 74x, एक्स स्क्वायर प्लस 74x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 74x
माइनस 73x माइनस 5402 बराबर 0। अभी दोनों के गुना करेंगे तो 5402 पड़ेगा, ये दोनों के घटाएंगे अगर तो प्लस x आ रहा है। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन अगर लेंगे x अगर कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 74। अब इसमें माइनस 73 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस है, ये प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा 74 बराबर 0। अभी दोनों कॉमन वाला को एक जगह करेंगे, x प्लस 74 हो गया, एक हो गया x माइनस 73, एक निकला x प्लस 74 और दूसरा आ गया x माइनस 73। अब जब x प्लस 74 लेंगे बराबर 0 तो x बराबर हो रहा है माइनस 74 या x माइनस 73 बराबर 0 लेते हैं, x बराबर हो रहा है 73। अभी प्रश्न में है कि दो क्रमागत घन पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत घन पूर्णांक, ये जो है सो माइनस आ गया, ये ऋण पूर्णांक है, ऋणात्मक है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। घन पूर्णांक कर रहा है तो x बराबर 73 हुआ। तो पहला जो घन पूर्णांक है, पहला घन पूर्णांक x लिए हुए हैं बराबर 73 हो गया, पहला घन पूर्णांक 73 हो गया। तो दूसरा घन पूर्णांक जो है, दूसरा घन पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 73 प्लस 1 बराबर 74। दो गो मान निकल गया, एक निकला 73 और दूसरा निकल गया 74। यही आंसर हो गया।